राघव, मैं इतने सालों से अपने पापा को न्याय दिलाने का इंतजार कर रही थी और जब अचानक से आप मेरे पापा के मुजरिम को मेरे सामने ले आए, मेरा दिल इस बात को मान ही नहीं पा रहा था। मुझे उनको अपने पापा का कातिल नहीं बनाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपको पता है, मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मुझे ऐसे सब पे शक नहीं करना चाहिए। मैं इतने सालों से अपने पापा को न्याय दिलाने का इंतजार कर रही थी और जब अचानक से आप मेरे पापा के मुजरिम को मेरे सामने ले आए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मेरा दिल इस बात को मान ही नहीं पा रहा था। मैं ऐसा सोच रही थी कि जरूर कुछ तो ऐसा है जो मैं देख नहीं पा रही हूँ, कुछ तो गलत है यहाँ पे। और जो काम मैं इतने सालों तक नहीं कर पाई वो अचानक से कैसे हो गया। और फिर उसके बाद नीता आंटी के लॉकर में मुझे वो फाइल मिली, मैंने उसे भी गलत समझ लिया और मैंने अपने दिल को ये मना लिया कि इस सब के पीछे बुआ जी है, ये सब कुछ बुआ जी ने किया है। मैं बहुत गलत थी राघव, जो मैं ऐसा सोच रही थी। और फिर अपने गुस्से और अपनी तड़प में मैंने बुआ जी का नाम कीचड़ में उछालने की कोशिश की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राघव, सिर्फ इसलिए कि बुआ जी नीता आंटी के एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी, सिर्फ इसलिए कि उनके बेटे वीरू भैया ने फेक कागजात बना के आपकी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि बुआ जी पूनम भाभी के साथ सख्ती से पेश आती। मुझे उनको अपने पापा का कातिल नहीं बनाना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राघव, पर आपसे अच्छा ये कौन समझ सकता है कि अपने माँ बाप को खोने का दर्द क्या होता है। आप तो जानते हैं ना कि वो दुख आपके दिमाग में कैसे असर करता है, कैसे आपको सामने वाले के लिए गलत सोचने पे, गलत फैसले लेने पे मजबूर कर देता है। और मेरे साथ भी वही हो और मैं इस चीज के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बुआ जी, बुआ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। मैंने आप पे इतना बड़ा दोष लगा दिया, सबके सामने आपकी इतनी बेइज्जती की, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? अपनी रीत बहू समझ के, नहीं तो राघव की पत्नी समझ के। प्लीज बुआ जी। अगर फूफा जी, प्रतीक भैया, वीरू भैया आप सब चाहते हैं तो मैं सड़क पे पूरी दुनिया के सामने जुलूस निकाल के ये बता सकती हूँ कि मुझे बुआ जी पे कितना भरोसा है। ये क्या नई नौटंकी है इस लड़की की? और मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। बुआ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। उठो 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 उठो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। और बड़े घर की बहुएं अपने घर के मामलों को सड़क पर नहीं ले जाती हैं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? राघव बता दे, मेरे लिए इतना ही काफी है। नहीं बुआ जी, जब तक आप मेरी खुशियों में मेरे साथ शामिल नहीं होंगी मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। प्लीज चलिए ना बुआ जी, प्लीज। अरे बुआ जी, आप हम सबकी बड़ी हैं और मैं जानता हूँ आपका दिल उससे भी बड़ा है, तो प्लीज रीत को माफ कर दीजिए। प्लीज बुआ जी बजाइए। ये जीत का जश्न नहीं, जंग का ऐलान है बुआ जी। अब आप रीत को एक अलग रूप में देखेंगी। आप ये समझ लीजिए, अब खेल के नियम बदल गए। अब मैं आपको आप ही के खेल में आप ही के तरीके से हराऊंगी।
रमन। वेलकम टू योर न्यू रेस्टोरेंट ध्रुव। सिर्फ तुम्हारा इन्वेस्टर होने के नाते नहीं, बल्कि तुमसे बड़ा होने के नाते भी मैं गणपति बाप्पा से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारी पार्टनरशिप हमेशा दिनों दिन बहुत ज्यादा फूले और फले और बहुत लंबी चले। मैं आपको जितना थैंक्स बोलूं उतना कम है मिस्टर ओबेरॉय। इतना सब इतना जल्दी मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। ओह कम ऑन यंग मैन, इतनी जल्दी कहाँ? मुझे तो लगता है कि हम बहुत देर से मिले। अगर हम और पहले मिलते तो आज अनु किचन का नाम एक बहुत बड़ा जाना माना ब्रांड बन चुका होता। लेकिन अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि अब तुम गणपति बाप्पा की पूजा जल्दी शुरू करो। इस शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। मम्मी, क्या मेरी मम्मी पूजा में बैठ सकती हैं? ऑफ कोर्स, अब तो तुम बॉस हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। नहीं नहीं ध्रुव, मम्मी, मैं यही देखूं, तू चाचा पूजा में बैठना। मम्मी चलो ना, आप बैठो। नहीं लेकिन बेटा मैं चलो ना। भाभी, पार्टनरशिप में लेकिन वेकिन कुछ नहीं होता है। पार्टनर जो कहते हैं वो करना पड़ता है। चलिए चलते हैं, पूजा की तैयारी करते हैं। तेरे चाचा जी ना पंडित जी को लेकर आ ही रहे होंगे। चले। सच बोलूं तो ऐसे लग रहा है जैसे धीरे धीरे हमारी सारी परेशानियां खत्म हो रही हैं। पापा का खूनी जेल में है और अचानक से ये रेस्टोरेंट की शुरुआत हो गई। आई प्रॉमिस, मैं आपको हर खुशी दूंगा जो आपको मिलनी चाहिए थी पर आपको नहीं मिली। ध्रुव, मेरी खुशियां तो मेरे बच्चों में ही है। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम लोग हमेशा खुश रहो और तुम लोग खुश हो तो फिर मुझे और क्या चाहिए। अब आप लोग गणेश भगवान का ध्यान करिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय। अब हवन के लिए आप लोग आहुति दीजिए। ओम श्री गणपतये नमः स्वाहा। ओम श्री अग्नये नमः स्वाहा। अभी हवन संपन्न हुआ। अब आप सभी लोग भगवान गणेश की आरती के लिए खड़े हो जाएं। ध्रुव का नया रेस्टोरेंट खुला है आज, उसकी पूजा में आई हूँ, बात नहीं कर सकती। ध्रुव का नया रेस्टोरेंट खुल गया तो अगर उसका बिजनेस चल गया तो उसके घर में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। फिर से वो लोग स्मिता के लिए नया रिश्ता ढूंढने लगेंगे और मेरी जिंदगी से हमेशा दूर हो जाएगी स्मिता। हाँ, मैं बस निकल ही रही हूँ घर से। हाँ उन्नी, आई विल कॉल यू बैक। कहाँ जा रही है? अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, पर आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उन्नी। और तू अपने दोस्तों के साथ ये मटर गश्ती और शॉपिंग कर रही है ना, इसके वजह ये ध्यान दे कि ध्रुव क्या कर रहा है अपनी जिंदगी में। ध्रुव क्या कर रहा है अपनी जिंदगी में मुझे आज और कल तो पता चल ही जाएगा ना। वो कौन सा भागा जा रहा है? और अगर भाग गया तो इन फोटोज को देख के तो ऐसा ही लग रहा है उन्नी। उन्नी, ध्रुव तरक्की कर रहा है और अगर वो ऐसे ही कामयाब होता रह गया ना तो तेरे से इतना दूर हो जाएगा तू चाह के भी उसको वापस नहीं पा पाएगी। ये सब क्या है? ध्रुव ने नया रेस्टोरेंट खोला है, उसकी ओपनिंग है आज। उसी की पूजा की पिक्चर्स हैं। देखो उन्नी, तेरी हालत देख के मुझे ऐसा लगा कि मेरा फर्ज बनता है कि तुझे बताऊं कि ध्रुव की जिंदगी में क्या चल रहा है। अब आगे क्या करना है वो तेरे ऊपर। थैंक यू प्रतीक। अरे तू और मैं एक ही कश्ती में है बहना। तू भी अपने पैर को पाने के लिए तड़प रही है और मैं भी। और ये तेरी तड़प ही मुझे स्मिता तक पहुंचाएगी। अब हाँ हेलो, मैंने वो जो लड़कियां भेजने को बोला था उन्हें मना कर देना। एक क्या, सबको मना कर देना। हाँ हाँ, नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है। हाँ राघव, हाँ ये किन लड़कियों को बुला रहे थे आप? देखो, मैंने तुम्हारे पापा के गुनहगार को ढूंढने में तुम्हारी मदद की। उसके बाद तुमने तमाशा किया, तुम घर से चली गई। तब मैंने डिसाइड किया
कि मुझे वो इंसान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए जो हर वक्त एक ही मूड में रहता हो। मुझे अलग अलग चेहरे चाहिए जो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और उसके बाद तुम घर में वापस आ गए, ढोल बजाते हुए, रंग बिखेरते हुए, और तुमने बुआ जी से माफी मांग ली, उनका दिल जीत लिया। फिर हर तरफ घर में खुशियों का माहौल था। फिर मैंने सोचा कि मुझे अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग लोगों की जरूरत क्यों है, जब मेरी वाइफ ही मेरी जिंदगी में हर रंग भर सकती है। राघव, आपने सही नहीं किया। आपको उन लड़कियों को आने देना चाहिए था। फिर जब मैं उनकी लाश बनाकर उन्हें यहाँ से बेचती तो आपको मेरा एक और रंग देखने मिलता। याद है जब हम बाइक राइड पे गए थे तो कैसे वो लड़कियां आप पे नजर डाल रही थी और मैंने उनकी बैंड बजाई थी। वो करली बाल वाली? हाँ मतलब याद है। वो मुझे इस बात में कोई शक नहीं है, इसलिए तो उन लोगों को नहीं बुलाया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे दिल में बुआ जी को लेकर जो गलत फहमियां थी वो तुमने दूर कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए राघव कि मैं आपको सच नहीं बता पा रही, पर मैं क्या करूं। बुआ जी के जुर्म वो गंदगी है जो सीधी उंगली से नहीं निकाल पाई मैं, और इसलिए अब मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ रही है। अच्छा, मेरा गिफ्ट क्या है? आपका गिफ्ट? हाँ, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ की सालों पुरानी अधूरी विश पूरी कर दी, और एक हस्बैंड को गिफ्ट भी नहीं मिल सकता, और वो भी वो गिफ्ट जो वो महीनों से मांग रहा है। क्या कहते? एक किस? वो राघव, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आर्टिफिशियल कलर यूज किया था ना, तो शायद एलर्जी हो गई और सर दर्द हो रहा है। तो पहले क्यों नहीं बताया? ये क्या कर रहे हैं आप? राघव, इसकी जरूरत नहीं है, इतना भी सर दर्द नहीं हो रहा है। इतना कुछ नहीं है। मैं इतनी सी भी तकलीफ में नहीं देख सकता अपनी मिसेस सर पे को। ध्रुव, अब से ये बिजनेस तुम्हारा है। मैंने कुछ अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है, और भी चाहिए हो तो बेझिझक बोलना। बस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बेस्ट ऑफ लक ध्रुव। थैंक यू सर। तुम मेरे बगैर खुश नहीं हो सकते ध्रुव, किसी भी हालत में नहीं। ये जीत का जश्न नहीं, जंग का ऐलान है बुआ जी। अब खेल के नियम बदल गए और मैं आपको आप ही के खेल में आप ही के तरीके से हराऊंगी। माँ, क्या हुआ माँ? आपने आधी रात को क्यों बुलाया मुझे यहाँ? वीरेन, मैंने तुझे इसलिए बुलाया क्योंकि पहली बार मुझे रीत को देखकर डर लग रहा है। हाँ, जो आज मेरे सामने खड़ी थी ना, वो रीत रिपोर्टर वाली रीत नहीं थी, वो कोई और थी। देख, इससे पहले मैं रीत के दिमाग को समझ सकती थी, उसके खेल को समझ पाती थी, तभी तो मैं हर बार उससे एक कदम आगे रहकर उसकी सारी कोशिशों को नाकाम कर देती थी। लेकिन इस बार जो मेरे सामने खड़ी थी ना, वो रीत नहीं, मैं खुद थी। और तू जानता है, मेरे लिए मुझसे ज्यादा खतरनाक इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं। इसके लिए बुलाया आपने मुझे? माँ,
ये देखो 10 मिस्ड कॉल किया आपने मुझे। अरे माँ, आपसे 100 गुना ज्यादा ना मैं डरा हुआ हमारे लिए। तू डरा हुआ है? तो डरा हुआ इंसान घोड़े बेच कर कैसे सो सकता है? तो और क्या करता मैं? और कोई रास्ता था हमारे पास? नहीं ना, इसीलिए मैं सोकर अपनी बेचैनी और डर को ना खुद से दूर भगा रहा हूँ। अब मुझे सोने दो प्लीज। गुड नाइट। हम गुड नाइट। सुन तुझे ये माता रानी, ये वीरेन पहले भी नाकारा था, आज भी निकम्मा है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है तो फात में कितना अच्छा होगा। फिर तो आपको इसे ज्यादा खाना पड़ेगा। अगली बार से कॉम्प्लीमेंट सोच समझ के देना बेटा। रीत, भर दो इसकी प्लेट। रीत, तुम नाश्ता नहीं कर रही हो? राघव, वो एक्चुअली मैं बुआ जी का वेट कर रही हूँ। एक बार बुआ जी ब्रेकफास्ट कर ले, उसके बाद मैं खाऊंगी। तुम जितना वेट करना चाहती हो उतना कर लो रीत। क्या है ना, मम्मी जी तो ये नाश्ता करने से नहीं, तुमने जो पूरी आलू बनाए ना वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। शी हेट्स इट। नहीं दिव्या भाभी, मैंने बुआ जी के लिए आलू पूरी बनाई भी नहीं है। मैंने तो उनके लिए उपमा बनाया है। उपमा। लो, बुआ जी भी आ गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बुआ जी। आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पूरी रात अच्छे से सो नहीं पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं। कोई बात नहीं, ये देखिए मैंने आपके लिए आपका फेवरेट नाश्ता बनाया है, उपमा। शुरू कीजिए ना बुआ जी, और मजे से खाना। क्या पता ये आपकी जिंदगी का आखिरी निवाला हो। इसमें जहर है। इसमें जहर है। हाँ हाँ, इसमें जहर है। ये मुझे मारना चाहती है। हाँ, मैं सच बता रही हूँ, इस खाने में जहर है। शांत हो जाओ, शांत हो ये जाओ। क्या कह रही हैं आप? रीत को अपनी गलती का एहसास है, इसलिए आपके लिए आपका मनपसंद नाश्ता बनाया है। और आप उस पर ऐसा घटिया इल्जाम लगा रही हैं। और आपने तो कल उसे माफ कर दिया था ना, तो अब वापस गुस्सा करने की वजह? मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा था। मैंने इसे कोई माफ नहीं किया है। ये लड़की माफी के लायक नहीं है। तुझे पता है इसने अभी मेरे कान के पास आकर क्या कहा? ये आपकी जिंदगी का आखिरी खाना है, खूब मजे लेकर खाइए। बुआ जी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं तो चाहती हूँ कि आप हजारों साल जिए, हर दिन अपना मनपसंद खाना खाएं। और आज सुबह ही मैंने माता रानी से ये प्रार्थना की है कि आपकी ममता और प्यार का साया हमेशा राघव पे बना रहे। अपनी चिकनी चुपड़ी बातें बंद करो। बहुत होशियार बन रही हो ना तुम, हैं? प्यार से बनाया ना मेरे लिए। जाकर खाओ, खा के दिखाओ। शारदा, नहीं नहीं, रहने दो ना। कोई बात नहीं बुआ जी, अगर बुआ जी को मुझ पे शक है तो मैं उसे दूर जरूर करूंगी। लेकिन बुआ जी, मैं ही जानती हूँ कि ना ही मेरे दिल में आपके लिए कोई जहर है और ना ही मेरे बनाए हुए खाने में। राघव, बुआ जी, रीत सब कुछ भुलाकर आपकी तरफ एक कदम बढ़ा रही है, तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि उस पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाने चाहिए। अगर ऐसे ही रहेगा तो आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक कैसे होगा बुआ जी? राघव, रहने दीजिए, मैं बुआ जी के लिए दोबारा से नाश्ता बना देती हूँ। ठीक है बुआ जी? बुआ जी, रीत को कितनी फिक्र है आपकी?
बुआ जी, रीत अपने आप को बदल रही है, लेकिन थोड़ा तो आपको भी बदलना पड़ेगा ना। सॉरी बेटा, मुझे भूख नहीं है। ये आपका टिफिन। जिस तरह तुमने बुआ जी के सामने खुद को शांत रखा, उनकी बात का बुरा नहीं माना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, मैं जानता हूँ तुम दोनों की सोच अलग है और तुम दोनों के बीच में गलतफहमियों की वजह से दूरी आ गई है, लेकिन उस सब के बावजूद तुम लाख कोशिश कर रही हो सब ठीक करने की। ये मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है रीत। नहीं राघव, मैंने बुआ जी के साथ जैसा बुरा बर्ताव किया, उसके बाद उनके लिए ये सब भूल के मुझे माफ करना आसान नहीं है। और मैं जानती हूँ कि उन्हें समय लगेगा, पर मैं बुआ जी का प्यार और उनकी माफी वापस पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? ये कौन सा खेल खेल रही हो तुम? आओ मेरे साथ। सच बताओ, तुम क्या खेल खेल रही हो? ये कैसा खेल है? क्यों? आपने पहले ये खेल कहीं देखा है, पर आप समझ नहीं पा रही ना कि कहाँ। कोई बात नहीं बुआ जी, मैं आपको आईना दिखाती हूँ। ये वही खेल है बुआ जी जो हमेशा से आप खेलती आई। हाँ बुआ जी, ये खेल मैंने आप ही से सीखा है। और आपको गलत लगता है कि जब चुनने की नौबत आएगी तो राघव मुझे नहीं आपको चुनेंगे। नहीं बुआ जी, जब मैं आपका असली चेहरा राघव के सामने लेके आऊंगी और उन्हें ये बताऊंगी कि आप उनका परिवार नहीं है बल्कि उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, तो वो खुद आपको इस घर से बाहर निकालकर जेल भेजेंगे। और जैसा कि मैंने आपको चुनौती भी दी थी कि मैं आप ही के खेल में आपको मात दूंगी, क्योंकि कर्मों का फल सीधा सा है बुआ जी, छल का फल छल, आज नहीं तो कल, पर मिलता जरूर है।